और आप लोगों के पास क्या होता था, जब साई का वैल्यू आप लोगों के पास 1 आता था, ठीक है, या आप लोगों के पास साई स्क्वायर का वैल्यू 1 आता था, तो उसे हम क्या बोलते थे, ऑर्बिटल बोलते थे, क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी, ठीक है। फिर नोड आप लोगों के पास एंगुलर नोड भी होता है और रेडियल नोड भी होता है। एंगुलर नोड आप लोगों के पास क्या होता है, वो नोड जो एंगल की वजह से आ जाए, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा इस न्यूटन क्वांटम नंबर L का वैल्यू इसके लिए क्यों 0 है, ठीक है। आप लोग ये पढ़ते थे ना एफईसी में के फॉर ईटा, ये फार्मूले आप नोट करते थे, ठीक है। तो यहां पर आप इसे समझिए, क्योंकि अभी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है। ये तो खुश करने के लिए स्टूडेंट को बोला जाता है कि फॉर ईटा नोट करे, तो स्टूडेंट भी नोट करता है कि अच्छा मतलब मुझे कुछ सीखने को मिला, बाकी मतलब खुश हो जाते हैं। हालांकि ये चीज़ें नहीं आती, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है आप लोगों के बुक में है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो देखो आप लोग के पास नोड क्या होता है, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या होता है, लेट सपोज मैं 1s ऑर्बिटल में क्या करता हूँ, एंगुलर नोड भी फाइंड करता हूँ और रेडियल नोड भी फाइंड करता हूँ, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास है न्यूक्लियस और ये है आप लोग के पास 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप लोग के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप लोग के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है हर जगह पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ मैंने आप लोगों को बोला था कि जो न्यूक्लियस के जितना करीब होता है उतना उसका मोशन क्या होता है, फास्ट होता है, वहाँ पर उसका जो है ना प्रोबेबिलिटी आप लोग मतलब फाइंड नहीं कर सकते, बहुत कम होती है। अगर यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है 90% है, तो ये बाकी 10% आप लोगों के पास कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है। तो देखो अब आप लोग यहाँ से किसी भी एंगल पर चले जाइए तो आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो इसी वजह से आप लोगों के पास जो S के लिए L का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इट्स मीन कि देयर इज नो एंगल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, 0। क्योंकि आप किसी भी एंगल पर अगर जाते हो तो आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस वन, लेकिन आप लोगों को हर जगह पर क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। और रेडियल नोड क्या होता है, वो ड्यू टू रेडियस, तो यहाँ पर कोई ऐसा रेडियस है, कोई ऐसा मतलब रेडियस है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, तो यहाँ पर कोई ऐसा रेडियस भी नहीं है। तो इट्स मीन के 1s में आप लोगों के पास क्या है, एंगुलर नोड भी 0 है, ठीक है। और आप लोगों के पास जो रेडियल नोड होते हैं वो भी 0 होते हैं, वरना आप फार्मूले से कैलकुलेट करें, आप लोगों के पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और s के लिए l की वैल्यू भी 1, और यहाँ पर आप लोग के पास क्या l, ठीक है। और आप लोग के पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू, अच्छा s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और -1, तो ये हो जाएगा 0। तो रेडियल नोड भी 0 आ गए और आप लोगों के पास क्या आ गया, एंगुलर नोड भी क्या आ गए, 0 आ गए, ठीक है। अच्छा, अगर लेट सपोज आप लोगों के पास क्या हो, अगर आप लोगों के पास हो 2s, क्या हो 2s, ठीक है। तो देखो अगर लेट सपोज ये आप लोगों के पास क्या है, न्यूक्लियस है, और ये आप लोगों के पास 2s क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मतलब या आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर आप लोगों के पास ये क्या आ गया, ये एक रेडियस आया कि नहीं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, यहाँ पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन इज अ वेव काम करता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नोड। और ये कौन सा नोड है, रेडियस की वजह, तो ये रेडियल नोड है, ठीक है। और कितने हैं, यहाँ पर 1 है। और ये डायग्राम मैंने वो जूम पर आप लोगों को डिस्कस किया। देखो साई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप मतलब रेडियस मतलब करीब आते हो तो आप लोगों के पास ये क्या होता है, मतलब डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन 1s में ये क्या करता है, ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा। लेकिन 2s में आप लोगों के पास क्या हो जाता है, शाबाश, आप लोगों के पास हो जाता है, ये आप लोगों के पास साई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन की मतलब डिक्रीज होती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, टच कर जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नोड। फिर आप लोग के पास ये यहाँ पर नेगेटिव में जाता है, लेकिन ये जस्ट डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अभी आप लोगों को 3s में पता चल जाएगा। लेट सपोज आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास है 3s, क्या है 3s, ठीक है।
तो 3s में एक और आप लोग के पास क्या आ जाएगा, एक और एंगुलर नोड आप लोग के पास आ जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के पास क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज अ वेव काम करेगा, यहाँ पर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वापस मतलब वापस जाएगा कि नहीं, वेव इस तरह होता है कि नहीं होता, जब वापस जाएगा तो यहाँ पर ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, ये एक दूसरा नोड आ जाएगा। तो देखो 3s में कितने रेडियल नोड होते हैं, 2 रेडियल नोड होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में क्या पढ़ते थे, अल्टरनेटिंग करंट में मतलब अगर IRMS और VRMS होता था तो आप लोग के पास नेट रिजल्ट 0 आता था। तो फिर आप क्या करते थे, उसका स्केल लेते। अगर मैं इसका स्केल लूँ तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इसका स्केल लूँ और ये आप लोग के पास ये, तो ये आप लोग के पास ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। और ये आप लोग के पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोग के पास रिप्रेजेंट करता है नोड को, ठीक है। फिर आप लोग के पास 4s में कितने एंगुलर नोड हो, रेडियल नोड हो जाएंगे 3, 5s में कितने हो जाएंगे आप लोग के पास, बिल्कुल इसी तरह आप करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो ये रेडियस आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज अ वेव काम करता है। आप लोग इस तरह बोलते थे कि नहीं, आप लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यहाँ पर आप लोग के पास क्या होता था, 0 होता था कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ये फिजिकल केमिस्ट्री मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, ठीक है। मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताना है, ओके। आप देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों के पास अगर मैं एंगुलर नोड की बात करूँ या यहाँ पर, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, क्या आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आप किसी भी एंगल पर चले जाइए, आप लोग मतलब यहाँ पर आप लोग के पास अगर 4s हो या 5s हो या 6s हो, आप लोग के पास एंगुलर नोड क्या है, 0 है। इसीलिए इसके लिए L का वैल्यू आप लोग के पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्योंकि अब किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए तो आपको इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मिल रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन P में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए आप लोगों के पास ये क्या है, आप लोगों के पास ये P है, ठीक है, P ऑर्बिटल है, PZ है। एक ये बात भी याद रखना, क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग ऐसे तो करते हो ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोग ऐसे ड्रा करते हो, वो जगह ये दिखाई देगा या नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर लेट सपोज 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग बढ़ते हो -1, ठीक है, ये और +1, ठीक है। और ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, आप लोग के पास -1 0 और ये हो जाएगा क्या, +1, ठीक है। तो ये Px, ये Py और ये Pz, ठीक है। तो ये आप लोग के पास गलत है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के पास माना गया है, आप लोग के पास क्वांटम मैकेनिक्स में Pz के लिए m का वैल्यू क्या है, ये 0 है, एजम्पशन है, माना गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग के पास गलत होता है। तो आप जब करते हो तो ऐसा क्या करो, +1, -1 और 0 करो, बाकी ठीक है, ठीक है। लेकिन Z के लिए आप लोग के पास क्या होगा, चाहे वो किसी का भी हो, D का क्यों ना हो, ठीक है, उसके लिए 0 माना गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर आप लोगों के पास ये मतलब PZ ऑर्बिटल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग के पास प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए एक एंगल ऐसा है कि नहीं, मतलब अगर आप इस डायरेक्शन पर जाते हो, इस डायरेक्शन पर, तो आपको क्या मिल रहा है, एक नोड मिल रहा है कि नहीं, एक एंगल ऐसा है कि नहीं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0 हो। तो इस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो इसीलिए आप लोगों के पास जो P है उसके लिए L का वैल्यू आप लोगों के पास क्या होता है, 1 होता है। तो P में आप लोगों के पास क्या होता है, एंगुलर नोड कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है। और रेडियल नोड कितने होते हैं, तो इसमें आप लोगों के पास रेडियल नोड अगर 2p है तो 2p में आप लोगों के पास रेडियल नोड 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 2 -1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एंगुलर नोड तो है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास क्या नहीं है, आप लोगों के पास रेडियल नोड नहीं है। आप ये बात भी याद रखना, आप लोगों के पास 1s में ना तो एंगुलर नोड होता है और ना रेडियल नोड होता है। 2s के बाद आप लोगों के पास रेडियल नोड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एंगुलर नोड आप लोगों के पास 0 ही होता है, 7s ही क्यों ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों के पास लेट सपोज ये ऑर्बिटल है Px, ठीक है, तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन आप इस मतलब यहाँ पर देखिए एक आप लोगों के पास एक ऐसा क्या है, एक ऐसा एंगल है जहाँ पर आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो देखो एक एंगल आपको मिल रहा है कि नहीं, जिस एंगल पर आप लोगों के पास क्या हो,
आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो एंगुलर नोड है, जो 2pz हो, जो भी हो, आप लोगों के पास क्या होता है, 1 होता है। लेकिन उसमें रेडियल नोड नहीं होते, रेडियल नोड रेडियस की वजह से आता है, 3p में आ जाते हैं। क्या किस में आ जाता है, 3p में आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इस डायग्राम का तो आप लोगों को मतलब जो हमने जूम क्लास में वो तो आप लोगों को पता चला था कि नहीं, क्योंकि फिर आप लोगों के पास अगर ये तो किसके लिए 3s के लिए तो फिर 4s के लिए क्या हो जाता है, ऐसा होता था कि नहीं, ठीक है। और फिर आप लोगों के पास कि ऐसा होता था कि नहीं, और ये आप लोगों को नोड रिप्रेजेंट करता था। लेकिन जब हम फिर स्केल लेते तो ये सब क्या हो जाता, ऊपर चला जाता, तो फिर आप लोगों के पास ऐसा आ जाता, ठीक है। आप लोगों ने अगर वो क्लास लिया हो तो ओके। अब आप लोगों के पास 2p में क्या होते हैं, 2p में आप लोगों के पास तो एंगुलर नोड होते हैं लेकिन रेडियल नोड नहीं होते। 3p में आप लोगों के पास क्या होता है, 3p में आप लोगों के पास एक रेडियल नोड आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, देखो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर मैं pz को रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो आप लोगों के पास ऐसा होता है, देखो ये pz है, ठीक है, लेकिन 3pz है। आप लोग के पास क्या हो जाता है, आप लोग के पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास एक रेडियल नोड आ जाता है। क्या आ जाता है, रेडियल नोड आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा न्यू टॉपिक है, हम अभी इसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और डी ऑर्बिटल के हमने जो है ना वो आप लोग के पास कोनिकल नोड क्या होते हैं वो सब कुछ भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक हारून देखो बी केयरफुल, लास्ट नाइट जिसने भी क्वेश्चन किए थे, ये इलेक्ट्रॉन देखा है कि नहीं देखा है, देखो ऐसे क्वेश्चन तो ना करें, अभी तो आप बच्चे नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, आपने लेट्स सपोज आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, लेकिन आपका उस पर कितना ईमान है। मतलब अगर कोई इतना थोड़ा उधर करे तो पहले हम कितना एक्शन लेते हैं, ठीक है, मतलब ये गलत काम, मतलब हमारा ईमान है, ठीक है। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो बस हमारा को क्या ईमान चला गए, बात खत्म। और हालांकि हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे वो देखो ना, हम उस पर मतलब कहाँ तक चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ देखिए और आप उसके बारे में स्टडी और एक्सेट्रा वगैरह करें, ठीक है। आप तो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉन पर यकीन नहीं है तो क्या आप केमिस्ट बन सकते हो। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वेव है कि पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब होता है तो वेव की तरफ, जब दूर होता है तो पार्टिकल की तरफ, मैं इतना तो कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी देखा है आपका ऑक्सीजन गैस आपने देखा है, लेकिन इंडिया में क्या कर दिया, इंडिया में लोगों की धज्जियां उड़ा दी उनने। तो ये तो जरूरी नहीं कि आप एक चीज़ देखिए, ठीक है। तो देखिए मतलब बी की मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं अपने इलेक्ट्रॉन देखा है कि नहीं देखा है, तो ये क्या बात है, ये तो वो क्वेश्चन है। मैं माइंड नहीं करते ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन आप बीएस के स्टूडेंट हो, एफएससी के स्टूडेंट तो नहीं हो, ठीक है। तो देखो मतलब हमारा कितना, अगर आपने इलेक्ट्रॉन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पर यकीन है तो तभी आप केमिस्ट बन सकते हो। अगर हमारा हज़रत मोहम्मद पर यकीन है तो हम मुसलमान हैं, वरना नहीं है, बात खत्म, ठीक है। और एक और स्टूडेंट ने माशाल्लाह फिर वीडियो हम अपलोड करते हैं, देखो क्या है, आपने जो है ना 58 सेकंड के मैंने ऑर्बिट की डिफिनीशन की और फिर ये बताया कि ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक पास्चुलेट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। उसके माइंड में ये था कि सर ऑर्बिटल की डिफिनीशन कर रहा है, तो डायरेक्ट कमेंट किया। डायरेक्ट पहले तो आप केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है, फिर कमेंट करें ना। आप मतलब गलती को ना निकालें, आप पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब हम क्या, इसलिए तो हम आगे नहीं जाते, मतलब आप पढ़ने की कोशिश करें। जब आप गलती निकालने की कोशिश करोगे तो आप क्या पढ़ पाओगे। और आप मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आई एम नॉट इन ऑर्गेनिक और